आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम बाय अलका रानी, लेक्चर फर्स्ट, स्पेशल फॉर आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंस एंड बीएससी जो आपका सिलेबस रहता है। ये कोर्स उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये जो सीरीज रहेगी। सो सब बच्चे जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं चैनल पर हमारे साथ। ये इक्विलिब्रियम का सीरीज चल रहा है बाय अलका रानी। यहाँ पर हम आपको आयनिक इक्विलिब्रियम कवर कराएंगे, केमिकल कराएंगे और आपका फेज इक्विलिब्रियम कवर कराएंगे। किस तरह से कवर होगा, आपका थ्योरी कवर होगा प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कवर होगा। तो जल्दी जल्दी सब बच्चे इस सेशन में कनेक्ट हो जाएं। हमें यहाँ पर आपको 30 लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। इक्विलिब्रियम का 30 लेक्चर्स बाय अलका रानी आपको मिलने वाला है। तो बच्चा सबसे पहले वेलकम टू ऑल, सब बच्चों का स्वागत है अलियम केमिस्ट्री चैनल पर एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हमारे अलियम केमिस्ट्री चैनल के साथ भी बॉन्ड बनाएं। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस क्लास में आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर 1। आज मैं आपको लेक्चर 1 इसका स्टार्ट कराने वाली हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है कैम अलियम 18 एंड द टेलीग्राम इज अलका कैम एंड द रानी मैम केमिस्ट्री। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अनदर इन्फॉर्मेशन। सो बच्चा सबसे पहले बात आएगी आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। बिकॉज इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं ऑलरेडी एक पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी ये डन है। हमारे पास क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब, आप यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखेंगे इन विच, साथ साथ आपको डेफिनेशन, बिकॉज इसी तरह से नोट्स बनेंगे, आपको ये नोट्स इसी तरह मिलने वाले हैं। इन विच स्टडी, जहां पर आप क्या स्टडी करोगे, आयंस के बारे में, आयंस डिजोल्व इन अ सोल्यूशन। मैं बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट कराऊंगी बिकॉज यहाँ से आपका कंसेप्ट जो बनेगा वो पीएच के लिए बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बनने वाला है, मिक्सचर्स के लिए बनने वाला है। तो जो भी बच्चा इस वक्त सेशन देख रहा है एक बार लाइव चैट में हाय हेलो लिख दें, अपनी अटेंडेंस दिखा दें, मतलब एक बार अटेंडेंस लिख दें कि कौन कौन बच्चा इस सेशन को देख रहा है, हाय हेलो या वट एवर आपको जो लिखना है। सो बच्चा दिस इज माय आयनिक इक्विलिब्रियम। लिखा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम इन विच वी स्टडी आयंस, जहां पर हम किसको स्टडी करते हैं, आयंस को। कौन से आयन जो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, बच्चा सोल्यूशन में। तो सबसे पहले तो आपको इस सोल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। डेफिनेटली आपने सुना होगा सोल्यूशन को आप क्या कहते हो। सोल्यूशन का मतलब होता है अगर आपका जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए, द सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अगर मेरा सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा तो वहां मुझे क्या मिलता है, सोल्यूशन। सोल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट होगा जो मेरा मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी यहाँ पर बच्चा, सबसे पहले आपके पास एक वर्ड और आया यहाँ पर जिसका नाम है डिसोल्यूशन। एक वर्ड और यहाँ पर अराइज हुआ आपका जिसका नाम है बच्चे डिसोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास बेसिकली दो टाइप से डिसोल्यूशन हो सकता है। या तो आपको मिले आयनिक सोल्यूशन, या तो आपको मिलेगा बच्चे आयनिक सोल्यूशन, या फिर आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर सोल्यूशन, या आपको मिलने वाला है मॉलिक्यूलर सोल्यूशन। इज दैट क्लियर। ऑलराइट, कमेंट करके लिखते रहिए बच्चा। लाइव चैट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर लिखते रहिए या कमेंट करके लिखते रहिए जो उनका रिकॉर्डिंग देखेंगे। देखो आयनिक सोल्यूशन में बेसिकली आपको कहा जाएगा कि अगर जो आपका सोल्यूट है यानी जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो आपका सोल्यूट है आयनिक में, वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू द आयंस, इनटू आयंस वो स्प्लिट हो जाएगा आयनिक में। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर सोल्यूशन की, मॉलिक्यूलर सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर जो मेरा सोल्यूट होगा वो आयंस में स्प्लिट नहीं होगा, वो आयंस में स्प्लिट नहीं होगा बच्चे। इज दैट क्लियर। बड़े ध्यान से आपको ये बातें सीखनी है कि आयंस, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब मैम आयंस होता है। हाँ ठीक है, आपने कहा आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब आयंस है। प्रॉब्लम तो ये ना ये आयंस कैसे है, कौन से आयन, ये जनरेशन कहाँ से हुआ इन आयंस का, इन आयंस का जनरेशन कहाँ से हुआ वो भी तो मैटर करेगा ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास हम आयंस को स्टडी करना है, आयंस डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन। एटलीस्ट आपको मतलब पता होना चाहिए सोल्यूशन का क्या होता है, द सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। एंड द डिसोल्यूशन आपके पास दो टाइप का होगा, बेसिकली द सोल्यूट जो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा वो आयनिक सोल्यूशन कहलाएगा, और जो नहीं होगा वो आपका मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात बताऊँ तो इलेक्ट्रोलाइट आएगा। इसमें जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आई थिंक आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कितना पता है नहीं पता है, मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट भी बताऊंगी। और यहाँ पर आ जाएंगे फॉर एग्जांपल मेरा इंसुलेटर। मेरे जो इंसुलेटर्स होते हैं वो कभी भी आयंस में स्प्लिट नहीं होंगे। जितने भी मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो भी आपके सब मॉलिक्यूलर सोल्यूशन है। ऐसा सा का सवाल पूछा जाता है कि इंसुलेटर है वो आयनिक सोल्यूशन होगा या मॉलिक्यूलर होगा, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका कौन सा सोल्यूशन होगा। तो अगर आपको ये चीज क्लियर होगी डिसोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, तो बेसिकली हम आपको लेकर चलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इस पेज पर हमें ये पता चला कि आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब आयनिक सोल्यूशन, यानी आयनिक सोल्यूशन में हमने किसको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट।
अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं बच्चा, अगर हम केस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, आप यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सो बच्चा इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करेंगे, द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट आप उन्हें बोलेंगे, द सब्सटेंस विच ऑन, वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री में इतना थ्योरी होता नहीं है, पर कुछ टर्म्स लिखनी पड़ती हैं, उनकी मजबूरी है लिखने की, वो तो करना ही पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ मेरे। सब्सटेंस विच ऑन डिसोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या कंडक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को डिसोल्यूशन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब मेरे पास ये दो टाइप से बनेगा बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपने इसको अनदर उसमें लिखना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो डिसोसिएट हो जाएगा, जो आपका डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयंस में, जो आयंस में, जो भी आपका आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास दो टाइप से क्लासिफिकेशन बन जाती है इलेक्ट्रोलाइट की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक क्लासिफिकेशन होती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो बच्चे पहले तो देखो कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर कर रहे हो। आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयंस, एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अगर मैं देखती हूं तो मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले आयंस के बेसिस पर आपको मिलने वाले हैं एसिड्स। जैसे एसिड्स होते हैं, आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और एक आपने सुना होगा साल्ट। और कराना भी हमें यही है, हमें कराने भी आपको यही है। जब हम पीएच फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हमारा जो सवाल आता है वो पीएच का आता है, कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या रहेगा, मिक्सचर आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का, तो आपका पीएच क्या रहेगा। अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो ये मेरा यहाँ पर दो टाइप से आता है, जो आपने बहुत बार सुना होगा, वन इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर वन इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज यहां से ही मेरा इक्विलिब्रियम की जनरेशन आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक आ गया आपका बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, एक हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा जो आपका 100% डिसोसिएट हो जाएगा। जहां पर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे कि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। जो भी आप मटेरियल लेकर चल रहे हो, जो भी आप सब्सटेंस लेकर चल रहे हो, वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा। क्लियर बच्चा। यहाँ पर जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड देयर अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अल्फा का वैल्यू, अल्फा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देयर इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ रहेगा अल्फा लेस देन 1 और यहाँ पर इक्वल टू 1 रहेगा। अब जो एग्जाम्पल्स से आपको समझाई जाएगी ना बात, वो बहुत ध्यान से सीखनी है, वो सबसे मेन है आज की बात। देखो मेरे पास ए बी है, कोई ए बी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, मैंने इसको आयंस में स्प्लिट किया तो मुझे मिलता है कैटायन प्लस एनायन। क्लियर। अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और मैं उसको डिसोसिएट करती हूँ तो वहां पर मुझे कैटायन मिलेगा प्लस आपको मिलने वाला है एनायन। कैटायन भी मिलेगा प्लस आपको एनायन भी मिलेगा, बट मेक अ डिफरेंस। यहां पर आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया, मतलब यहां पर आपको जितना आपका ए बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने का मतलब है रिएक्टेंट कुछ नहीं बचा, यहाँ रिएक्टेंट नहीं बचेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर रिएक्टेंट रिमेनिंग है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। अगर बच्चा कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा तो इसीलिए तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, बिकॉज मेरा रिएक्टेंट यहाँ बचता है। अगर रिएक्टेंट बचेगा तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसी वजह से यहाँ पर आपका आता है। और मेन जो बात होती है, यहाँ जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये वाटर के साथ कराया जाता है, वाटर के साथ यहाँ पर डिसोसिएट होगा तो हमेशा एक्वस बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हमेशा क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। एक्वस रहेगा यानी कि आपके पास यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, ओनली इन द
एक्वस स्टेट, ये एक्वस स्टेट में रहेगा ना कि गैसियस में, क्योंकि एक बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये गैसियस में एग्जिस्ट करता है, क्या मेरे पास अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्या वो मेरा केपी एग्जिस्ट करेगा। नहीं बच्चे, केपी किसके लिए होता है, गैसियस स्टेट के लिए होता है, और यहाँ पर मेरा एक्वस है तो कंसंट्रेशन यानी केसी एग्जिस्ट करेगा। केसी मतलब क्या, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी एग्जिस्ट करेगा, नॉट अ केपी। केपी होता है प्रेशर के टर्म में और यहाँ केसी होता है कंसंट्रेशन के टर्म में। आर यू गॉट इट दिस पॉइंट बच्चा? क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आ गई है? तो जरा लाइव चैट में लिख दें, लाइव चैट में एक बार लिख दें। मैंने आपको अभी तक सिर्फ बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग हो गया 100% डिसोसिएशन, वीक हो गया जो नहीं होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज लेस देन 1, यहाँ पर आपका हमेशा केसी का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ये मेरी बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। अच्छा, अब प्रॉब्लम आती है मैम कि मैम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम आपको डिस्कस करें बच्चा। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ जो मेरा रहेगा दिस इज माई वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? यहाँ पर मेरा रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहले बात करेंगे एसिड की और एक बात करेंगे बच्चा बेस की। ठीक है, इसी तरह मेरे पास यहाँ पर एक आपका आएगा एसिड, यानी कि वीक एसिड हो गया और ये आपका वीक बेस बन जाएगा। क्लियर? इनको सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से हम इनको सेपरेट कर देते हैं और हमारे पास सबसे पहले बात बनेगी स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो अगर देखा जाए तो आपके पास एसिड में आएगा HCl। मैं कुछ कॉमन लिख रही हूँ जहाँ से सवाल आता है, मैं वो वाले एग्जाम्पल लिख रही हूँ बेसिकली जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और आप जब पढ़ते हो कोई थ्योरी तो वहाँ पर भी आपको मिलते हैं। ये मेरे स्ट्रॉन्ग होते हैं HClO4। क्लियर? थोड़ा O कैपिटल कर देना। अगर बेस की बात करूँ तो मेरा कौन आएगा, NaOH होएगा, आपका KOH होएगा, साथ ही साथ आपका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस हो जाएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर वीक की बात करेंगे तो वीक एसिड कौन होता है आपका, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑक्सी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑक्सी यानी जिनके अंदर ऑक्सी ग्रुप लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपका CH3 एसिटिक एसिड होता है, दिस इज योर एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चा, इस तरह के जितने एसिड्स होते हैं। और वीक बेस कौन होता है, लाइक मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द वीक बेस, ये मेरा एक वीक बेस रहेगा। तो यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बार बार इन्हीं के बारे में बात होती रहती है, यही क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो ये आप एक बार लिख लेना अपनी नोटबुक में, बेसिक सी हैं ये चीजें, छोटी छोटी बेसिक बातें, इनके अलावा ज्यादा बेसिक तो नहीं है। मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, बेसिक सा नॉलेज हो अगर बच्चे को तो वो इजिली कर लेता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट बनता है वो बनता है पीएच का। आपको पीएच फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है आपको, पीएच को फाइंड आउट करना होता है। और यहीं पर आप क्या करते हो बच्चा, साल्ट का भी कैलकुलेशन करते हो। हमें जो साल्ट कितने बच्चों को पता है क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साल्ट? अगर मैं बात करूँ तो साल्ट क्या होता है बच्चे, साल्ट आपको साल्ट भी बता देते हैं व्हाट इज द साल्ट, क्योंकि हमारा एसिड बेस है साल्ट। अब साल्ट हम देखते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, एसिड एंड बेस के साथ होता है। साल्ट का फॉर्मेशन एसिड एंड बेस के साथ होगा। तो बच्चा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर कंबाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को, क्योंकि पेपर में जो पीएच पूछता है या कंसंट्रेशन पूछता है वो इन्हीं केसेस का पूछेगा। आपको साल्ट कहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना, या फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर बन सकता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, या फिर आपका बन सकता है बच्चे वीक एसिड एंड वीक बेस से। यही 4 केसेस है जिनसे आप एक साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा समझना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक आपका अमोनियम क्लोराइड है बच्चे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, NH4OH लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और एक मैंने लिया बच्चे HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl को लिया, अब दोनों को क्या किया, डिसोसिएट किया। दोनों हमारे क्या हो गए बच्चा, डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट होने पर यहाँ पर बनता है मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो कैटायन का, और साथ में बनेगा OH नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास बनेगा H और यहाँ पर बनेगा मेरा Cl नेगेटिव। तो बच्चा यहाँ से मेरे पास जो बनने वाला है, जो बनने वाली चीज है मेरे पास वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये साल्ट बन गया और वाटर, अमोनियम क्लोराइड बन गया, साथ ही साथ आपका वाटर का रिलीज भी हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर भी इन केसेस में ऐसे ही करने वाले हो, इन केसेस में भी आपको ऐसे ही डिस्कस करना है। जैसे मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करती हूँ, अच्छा ध्यान रखना सभी के सभी 1 मोलर रहेंगे, इनका जो मोलैरिटी रहेगा वो सेम मोलैरिटी रहेगा। जैसे अगर मैंने NaOH लिया, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस है, आप स्ट्रॉन्ग बेस है, देख सकते हो बच्चे। बस यहाँ से लेना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग वाला ये एसिड उठा लो, यानी HCl ले लिया हमने। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चे, HCl को डाल दिया। और दोनों का जो मोलैरिटी है, इसका भी मोलैरिटी 1 मोल है और इसका मोलैरिटी भी 1 मोल रहेगा। अगर देखा जाए तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी आपका जो स्ट्रॉन्ग, अच्छा वैसे एक सेकेंड, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये इक्विलिब्रियम में थोड़ी होगा डिसोसिएट, यही तो आपको बात समझाई थी। ये जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ये इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट नहीं होंगे, सिर्फ वीक वाला होता है। जो आपके वीक वाले होते हैं ना, यहाँ पर भी हमने गलत बना दिया लगता है एरो, ये वाला एरो गलत बन गया था यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला तो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। स्ट्रॉन्ग वाले हमेशा जो होते हैं वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट होंगे। तो बनने वाला क्या है बच्चे मेरा Na+OH नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा H+ और द Cl नेगेटिव। तो फॉर्मेशन अगेन किसका होगा बच्चे, NaCl का होगा प्लस आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला मेरा साल्ट बन गया बच्चे, दिस इज माय साल्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए CH3COOH, ये आपका वीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो मैंने उसके साथ ले लिया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस मेरा NaOH है। ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये आपका आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और दोनों से मिलकर क्या बनने वाला है, सोडियम एसीटेट। बहुत बार आपने सुना होगा सोडियम एसीटेट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3COOH, दिस इज माय वीक एसिड। और अगर यहाँ पर हम वीक बेस की बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4OH हम लेकर चलेंगे। यहाँ से जो मेरे पास बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चे, CH3COONH4 बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल सब में एक ही काम करना है, साल्ट बनेगा, साल्ट के साथ हमेशा वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई कि साल्ट क्या होता है? अगर आपको साल्ट क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ से आप यहाँ pH का जब सवाल आएगा तो साल्ट से ही हम इसका आंसर को डिस्क्राइब करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है बच्चे pH, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है तो मुझे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में, ताकि आपका नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। pH का मतलब क्या होता है, दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये रहता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और किसने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सॉनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया था। और डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा pH का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज योर माइनस के लोग H+, माइनस का लोग H+ इसका फॉर्मूला रहता है। और यहाँ पर फाइंड करते क्या हम, यहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं, ये जो H+ है ये हमें क्या फाइंड आउट करता है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन इन द स्ट्रॉन्ग एसिड में कितना H+ है, यही चीजें फाइंड आउट करते हैं। मतलब हमें जो pH फाइंड आउट करना है ना, जो आपके सिलेबस में बच्चा pH है वो किस किस के लिए फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, pH फाइंड आउट करना है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, pH फाइंड आउट करेंगे अगर हम मिक्सचर ले लेते हैं, अगर हम मिक्सचर ले लेते हैं बच्चा किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और दूसरा भी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। अगर हम दूसरा और किसका pH निकाल सकते हैं, हम ले सकते हैं मिक्सचर, किसका बच्चे, मिक्सचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस ले और दूसरा भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। और हम क्या निकाल सकते हैं, एक और हम यहाँ पर फैक्टर निकाल सकते हैं कि अगर हम मिक्सचर ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर मिक्सचर ले लेते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वहां पर भी आपको pH निकालना है। सिर्फ ये जो 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस आपके सिलेबस में है और यहीं से हमेशा न्यूमेरिकल आता है, हमेशा न्यूमेरिकल आने के चांसेस यहीं से होते हैं। तो मैं आपको अभी आज की जो सेशन है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जरा ध्यान से देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर pH फाइंड आउट करना होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो बच्चा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है मेरा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल HCl जो है मेरा, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने क्या लिया बच्चे, HCl लिया। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, किस तरह से, H+ बनाएगा प्लस साथ ही अपना Cl नेगेटिव भी बनाएगा। तो हमारे पास कंसंट्रेशन था जो HCl है वो 0.1 मोलैरिटी का है। ये जो मेरा HCl है बच्चे ये कितना है, 0.1 मोलैरिटी का। अभी टाइम 0 था, अभी रिएक्शन को स्टार्टअप नहीं किया तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। पर आफ्टर द टाइम t, कुछ समय के बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है, अब देखो 0.1 है तो आयन में डिसोसिएट होगा, डेफिनेटली 0.1 बनाएगा, 0.1 की ही कंसंट्रेशन करेगा। और यहाँ पर कितना रह जाएगा, अभी आपका स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, यानी 0.1 माइनस 0.1 कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इसका pH निकालना है। और pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के लोग H+ का कंसंट्रेशन। तो बच्चे बताएं H+, यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, आप देखकर बता सकते हो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है। देयर इज द कंसंट्रेशन 0.1 कंसंट्रेशन है, तो जस्ट पुट करेंगे माइनस के लोग और 0.1। एंड आई नो कि यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, 0.1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब कुछ आपको आता होगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितना है, 1। तो जो यहाँ पर pH का वैल्यू है इस केस में वो कितना है, 1 आपका वैल्यू है।
एक एग्जाम्पल और कराते हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल कराया। अगर मेरे पास जो सवाल आ जाता है वो किसके लिए आ जाता है, H2SO4 के लिए। बच्चा अगर हम H2SO4 की बात करें, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 2H निकले कर आएंगे तो 2H प्लस हो जाएगा और SO4 2 निगेटिव हो जाएगा, SO4 2 निगेटिव। अगर मेरे पास यहाँ पर वही पुरानी वाली बात की, अगर टाइम 0 होगा तो जो इसका कंसंट्रेशन है वो 0.1 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं होगा, पर आफ्टर द टाइम टी, कुछ समय के बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कुछ समय के बाद यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाना है इसने कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाना है, और यहाँ पर आपका 2 × 0.1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो आपके आयंस निकले हैं, H+ करके 2 आयंस निकले, इसको 0.1 लिखो अच्छे से। यहाँ पर आपके 2 आयंस निकले ना 2H+, तो देयर इज अ 0.01, और यहाँ पर आपका ये 0.1 बनेगा। क्या एक एक्स्ट्रा जीरो लग गई ना, एक सेकेंड, ये तो 0.1 है, 0.1 सॉरी, देयर इज योर 0.1 एंड द 0.1। अब हमें तो फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है कि आपको pH निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द pH? pH का फॉर्मूला होता है माइनस के लोग द कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर, H+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.2, आप यहाँ पुट करोगे बच्चा माइनस लोग 0.2। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस के लोग 2/10, आप माइनस के लोग 2/10 करेंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा लोग, क्योंकि अगर माइनस को रिवर्स करते हैं तो 10/2 आ जाएगा, और 10/2 को करेंगे 5, यानी log 5 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। log 5 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चा, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ log 5 का वैल्यू कितना होता है, कमेंट करके बताएं बच्चा log 5 का वैल्यू क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर। लाइव चैट में भी आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, pH के बारे में बेसिक सी नॉलेज बताइए, अभी तक तो ज़्यादा एडवांस नहीं कराया, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज करा रही हूँ pH के बारे में। अभी तो ये छोटा सा कंसेप्ट है pH का, ठीक है, छोटा ही कंसेप्ट है, अभी हमने बड़ा कंसेप्ट की तरफ हम नहीं लेकर गए आपको। अच्छा मेरी बातें ध्यान रखना, अगर हम pH की बात करते हैं ना, तो जो मेरे पास pH रहता है बच्चे, अगर हम देखते हैं, एक होता है pH आपका, और डेफिनेटली आपने कभी ना कभी जिंदगी में सुना होगा pK वैल्यू। pK वैल्यू भी होता है, pK का मतलब होता है माइनस के लोग की, ये k क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैंने pH का फॉर्मूला आपको बताया, pH का फॉर्मूला बताया माइनस के लोग H, द कंसंट्रेशन ऑफ H। अगर मैं कहती हूँ कि POH बताओ कितना होता है, तो बच्चा POH कितना होता है, माइनस के लोग OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द POH। अगर न्यूट्रल केस की बात करें, हम न्यूट्रल केस की बात करें यानी H+ एंड OH नेगेटिव का, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चे, सबसे पहली बात तो ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस इज योर न्यूट्रल, दिस इज योर न्यूट्रल केस, ये आपका न्यूट्रल केस रहेगा। और न्यूट्रल का जो pH रहता है वो कहाँ पर रहता है, न्यूट्रल का जो pH रहेगा वो नियरली अबाउट 7 तक रहेगा, ठीक है, जो इसका pH रहेगा वो नियरली अबाउट 7 तक रहेगा। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ जी बच्चा, यहाँ तक बात समझ आ गई है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज योर क्वेश्चन, ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि इस सीरीज में आपको, इस इक्विलिब्रियम की सीरीज में आपको एवरी थर्सडे लेक्चर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ ही साथ आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी होगा। मस्ट बी एडिट, लाइव चैट में लिखते रहो जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। टू द 1 लीटर ऑफ एनी एक्वस सोल्यूशन ऑफ द HCl, इस तरह से सवाल आता है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है वो यही है, विद अ pH of 1 to create an aqueous solution of pH 2। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कराएंगे आपको, कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी लीटर्स, आपके पास कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा ऑफ द वाटर मस्ट बी एडेड टू द 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। मतलब मैंने क्या करना है, HCl लिया और उसके अंदर वाटर को डाला, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितना वाटर का मतलब आपने HCl तो 1 लीटर ले लिया, बताना है आपको वाटर कितना ले विद अ pH of 1 एंड द क्रिएट एन एक्वस सोल्यूशन। मतलब इन दोनों का जो pH है, इसी अगर हम देखा जाए तो pH अभी कितना है, कितना pH है बच्चे, 1 pH है, पर जब इन दोनों का सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा इनका, तो उसका जो pH आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, उसका जो pH आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आई कैन एक्सप्लेन। सबसे पहली बात तो हम इसमें यहाँ पर हमारे पास किस तरह से होगा बच्चा, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर माइनस के लोग H+। अब मेरे को 2 pH दे रखे हैं, तो मैं इसको कैसे करूँगी, दिस इज माइनस लोग
H प्लस। और अगर हम देखें तो हमारे पास H प्लस का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो कितना रहेगा 0.1 नॉर्मेलिटी का, 0.1 नॉर्मेलिटी का रहेगा कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करते हैं नेक्स्ट, सो देयर इज विल बी द माइनस के लोग H प्लस। ये कौन सा है, देखो इस ये हमने इसको अलग अलग नोटेशन दे देते हैं, इजी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये पहला पीएच हो गया, ये आपका दूसरे नंबर का पीएच हो गया, इन्होंने लिख रखा है तो अलग अलग आपको पीएच का वैल्यू दे रखा है। तो वो आपका हो गया दिस इज योर फर्स्ट पीएच एंड दिस इज योर सेकंड पीएच। ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे मे बी। तो ये कंसंट्रेशन फर्स्ट की है, और अगर मैं कंसंट्रेशन सेकंड की बात करती हूँ तो मेरे पास पीएच क्या है 2 दे रखा है, इसके लिए पीएच 1 है और इसके लिए पीएच 2 है। तो यहाँ से अगर H का वैल्यू 1 है बच्चे, आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ना सिंपल है। अगर मुझे क्या दे रखा है H का कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं, अगर मुझे pH 1 दे रखा है तो मैं वहां से फाइंड आउट कर सकती हूँ इजीली। मैं यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ, जिससे मेरे पास आता है कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.1 नॉर्मेलिटी की है। अगर मैं 2 सेकंड नंबर के पीएच की बात करती हूँ तो उसके लिए 2 है, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, हम कर देंगे pH इज इक्वल टू 2 एंड यू विल बी गेट माइनस के लोग H प्लस। तो जो मेरे पास कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा 0.0 ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा बच्चे, बेसिकली आपके पास 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। अब आपने 100% कभी ना कभी नॉर्मेलिटी की इक्वेशन पढ़ी होगी। नॉर्मेलिटी की इक्वेशन क्या होती है आपकी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्लियर। अब मेरे पास वॉल्यूम और ये सब कुछ दे रखा है, बस इसमें इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चा नॉर्मेलिटी फर्स्ट वाले का नॉर्मेलिटी कितना है, दिस इज योर 0.1। वॉल्यूम कितना दे रखा है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखा था, डेफिनेटली आपको वॉल्यूम दे रखा था 1 लीटर, तो आप यहाँ 1 पुट करेंगे। N2 कितना दे रखा है, N2 नॉर्मेलिटी 2 आपने कितनी निकाली, नॉर्मेलिटी 2 निकाली है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर आप निकालोगे 10 टू द पावर -1, एक ही बात है। और मुझे सेकंड वॉल्यूम निकालना था, यहाँ से बच्चे मुझे क्या निकालना है, अपना सेकंड वॉल्यूम निकालना है। तो आप मुझे बताओ V2 का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि 0.1 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2। जब आप यहाँ से सॉल्व करते हो, आप यहाँ से सॉल्व करोगे V2 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2, और आपको आंसर क्या मिलने वाला है 1 बाय दैट वन एंड यू विल बी सॉल्व एंड यू विल बी गेट 10 लीटर। आपको जो वॉल्यूम मिलेगा बच्चे सेकंड वॉल्यूम आपका रहेगा 10 लीटर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये तो मैंने आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर 1 में आपको समझाया है। अभी लेक्चर 2 में आपको धीरे धीरे कर लेक्चर 2 में जो मुझे कराना है आपको बच्चे वो कराने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या मिक्सचर हो गया आपका, इन सब का मुझे पीएच फाइंड आउट करना सिखाना है, क्योंकि 100% पेपर में न्यूमेरिकल यहीं से आएगा आपका। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे आपको जो हमारा लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहेगा। बिकॉज आज थर्सडे है तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का 8 PM वाला सेशन कराया, कल फ्राइडे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कराना है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप ये मेरे पूरे चैनल का वीक शेड्यूल है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। डेली 8 PM टाइमिंग 8 PM है हमारी, तो आप 8 PM पर आ जाइए बच्चा, और आप यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज अलका रानी, केमिस्ट्री एजुकेटर है, और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी सीखा है बच्चा, अगर आपका भला हुआ है इस वीडियो को देखकर, तो आप भी किसी का भला करें इस वीडियो को शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम का ग्रुप है अलका कैम, उसे ज्वाइन करें बच्चा। एंड एट लास्ट थैंक्स टू ऑल बाय अलका रानी। थैंक यू सो मच बच्चों इस सेशन को अटेंड करने के लिए। हम फिर आपको इसका लेक्चर नंबर 2 भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे आपको इसका लेक्चर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय, टेक केयर, खुश रहो।